denotes number of times getting an odd number is equal to probability of getting an odd number। देखो आपको क्या बोला है, एक डाई को कितने बार थ्रो किया? 6 टाइम्स। अब बताओ ये डाई थ्रो किया, अब बताओ तुमने पहली बार थ्रो किया और मान के चलो 2 आया, अब ये बता नहीं सकते कुछ भी, बताओ इवन नंबर आया ना। दूसरी बार थ्रो किया और 1 आया, क्या आया? फिर 5 आया, 6 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। 6 बार थ्रो किया, 6 बार थ्रो किया तो ऑड और इवन बताओ क्या है? ये 2 और 6 क्या है? इवन नंबर है, और 1 5 5 1 यानी क्या आए थे? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने बार आएंगे? 4 बार, ठीक है ना। यानी 4 बार सक्सेस मिला। सक्सेस कितने बार मिला? 4 टाइम। अपना फोकस अगर ऑड नंबर पर है, ऑड नंबर कितनी बार आए? ऑड नंबर कौन सा भी है? 1 3 5 कोई भी है, ऑड नंबर आना चाहिए। तो कितनी बार ऑड नंबर आता है उसको बोलते हैं एक्स। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग एन ऑड नंबर। कितनी बार ऑड नंबर आता है? अब बताओ, ऑड नंबर 4 बार भी आ सकता है, हाँ हो सकता है। 6 बार भी ऑड नंबर आ सकता है पूरा का पूरा। क्या हो सकता है कि एक भी बार क्या ऑड नंबर नहीं आया, सबके सब क्या है? इवन नंबर। पहली बार थ्रो किया 2 आया, दूसरी बार थ्रो किया 4 आया, तीसरी बार थ्रो किया फिर से 4 आया, और थ्रो किया 4 आया, और थ्रो किया 2 आया, और थ्रो किया 6 आया। 6 बार थ्रो किया डाल, लेकिन बताओ सब बार क्या है? इवन नंबर। तो ऑड नंबर कितनी बार आया? कुछ भी नहीं, 0। तो 0 भी हो सकता है, या बताओ कितनी बार आया? 1 बार। कितनी बार आया? 1 बार। 6 में से 1 बार ऑड नंबर आया, तो 0 से लेकर 6। तो होता क्या था, कल आपको बताया था कि जितने बार आप ट्रायल करते हो, ट्रायल कितनी बार की? 6 टाइम्स। तो बस 0 to 6 रहती है एक्स की वैल्यू। जो आप एक्स में लिखते हो ना वही पी में लिखना। क्या काम है? जो एक्स में लिखते वही पी में लिखना, सेम सेम। बस यहाँ पे नंबर रहता है और यहाँ पे पी यानी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। यानी नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग एन ऑड नंबर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, और ऑड नंबर आने के कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, वही वर्डिंग नीचे। बस यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बस वही है। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? इस क्वेश्चन में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पी की बहुत जरूरत पड़ती है, अगर नहीं होगी तो फिर क्यू की वैल्यू क्या? 1 माइनस पी। बताओ, अगर मैंने कहा था पिछले पीरियड में कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी ऑड नंबर, डाई को थ्रो करो, बताओ ऑड नंबर आने के चांसेस कितने? बताओ आगे। 6 डाई है मेरे हाथ में, मैंने डाई को थ्रो किया, थ्रो करने के पहले बताओ ऑड नंबर आने के चांसेस कितने? ऑड नंबर कितने हैं नहीं बोला मैंने, इसमें ऑड नंबर 1 3 5 है और इवन नंबर 2 4 6 है। मैंने क्या पूछा है? ऑड नंबर आने, मैंने देखो आपका बोर्ड का पेपर होने का है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ तो बताओ तुम्हें कितने परसेंटेज मिलने के चांसेस है, तो तुम परसेंटेज बताओगे ना, कि मार्क बताओगे 600 में से कितने मिलेंगे। मैंने मार्क पूछे तो मार्क बताना, इतने सर मुझे 400 मार्क मिलने के चांसेस है। और मैंने परसेंटेज पूछा तो सर मुझे 70% मिलने के चांसेस है। तो जैसा सवाल पूछ रहा है वैसा जवाब तो दो। मैं बोल रहा हूँ इस पर 1 2 3 4 5 6 है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी थ्रो करने वाला हूँ, करने के पहले बता दो, कर रहा हूँ। बोलो ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? तो कितने यानी परसेंट में बताना पड़ता है, 50%। क्यों? क्योंकि उसमें 3 इवन है, 3 ऑड, आधा आधा तो है। ऐसा थोड़ी कि इवन नंबर बहुत ज़्यादा और ऑड नंबर बहुत कम है। जैसे अगर कोई क्लास है और जिसमें लिखा बॉयज़ 10 है, गर्ल्स 3 है, 13 स्टूडेंट की ही क्लास है, और उसमें से लिखा एक कमेटी बनानी है, कमेटी 2 स्टूडेंट की बनानी है। कितने स्टूडेंट की? 2। अब बताओ मैक्सिमम चांसेस किसके आने के उसमें? उस कमेटी में बॉयज़ के होने के चांसेस ज़्यादा है।
क्योंकि बॉयज की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब है गर्ल्स की भी हो सकता है, दोनों गर्ल्स सिलेक्ट हो जाए। लेकिन चांसेस की बात करेंगे परसेंटेज में, तो आप बोलेंगे सर कंपेरेटिव देखा जाए तो इसके 60-70% इसी के चांसेस है, 70-80% बॉयज़ की कम्युनिटी बनने के चांसेस है। तो आप अंदाजे बोलेंगे ना ऐसा। और बताओ 10 लड़कियां 10 गर्ल रहेंगे तो क्या बोलेंगे? 50% चांसेस है लड़कियों की कमेटी बनने की, या लड़कों की कमेटी बनने की भी 50% चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो इक्वल बात है, तो हम 50% लेंगे। प्रॉबिलिटी कितनी? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100, यानी 0 कट गया, 1/2, यानी ऑड नंबर आने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 1/2। तो डायरेक्ट 1/2 लिखना पड़ेगा, तो 1 - 1/2 कितना होगा? 1/2, क्योंकि वैल्यू मिल गई 1/2। और बताओ यन यानी नंबर ऑफ ट्रायल। आपने बताओ ट्रायल कितनी बार किया? डाई को कितनी बार थ्रो किया? 6 बार। आपने डाई को थ्रो, आपको ऑड नंबर चाहिए ना, तो डाई को कितनी बार थ्रो किया? 6 टाइम्स किया ना, तो यन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। और ये होने के बाद अब उसके नीचे लिखना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, एक्स यानी क्या है बताया ना, कितनी बार क्या ऑड नंबर आ सकता है? बताओ कितनी बार ऑड नंबर आ सकता है? डाई को 6 बार थ्रो किया तो कितनी बार ऑड नंबर आ सकता है? 3 बार ऑड नंबर आ सकता है। पूरे 6 बार भी तो ऑड नंबर आ सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बार नहीं है, यानी कितना 0 से लेकर 6। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि x की वैल्यूज क्या रहती है? 0 से कहाँ तक रहती है? जितना यन रहता है। कल यही पढ़े थे ना कि 0 से कहाँ तक? यन तक। तुमने 6 बार ट्रायल किया ना, हो सकता है पूरे 6 के 6 का बार क्या है? ऑड नंबर है। हो सकता है एक भी बार ऑड नंबर ना आए, ठीक है ना। ऐसा तुम 1 3 5 पर फोकस मत करो। वो हो सकता है पहली बार थ्रो किया 1 है, दूसरी बार डाई थ्रो किया 1 है, तीसरी बार भी 1 है, हो सकता है 1 है। 6 के 6 बार थ्रो किया, कौन आया? 1 है। ऑड नंबर कितने? हमें ऑड नंबर से मतलब है, 1 नंबर 2 इससे नहीं। बताओ ऑड नंबर कितने बार आया? एक बार आया क्या? दूसरा 1 है जाए। अरे तुम्हें उससे क्या करना है? 1 है कि 3 है कि 5? ऑड नंबर कितने बार आया? 6 बार। कितने बार आया? 6 की 6 बार क्या आया? ऑड नंबर, है ना। बताओ अब बताओ कितने बार ऑड नंबर आया? 6 बार है। अब कितने बार आया? 6 बार। और अब 5 बार, है ना। अब ऑड नंबर कितनी बार आया? 5। तो ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है? हो सकता है एक भी बार ना, यानी इसका मतलब क्या हो सकता है? 0, या हो सकता है एक ही बार आए। ऐसा x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना, यहां तक लेके जाना, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखो x बिलोंग्स टू b n p। बताओ बाय n कितना है? 6। और प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर भी हर प्रॉब्लम में सेम है। हाँ, द PMF is given NCX PX और Q n माइनस x, बराबर है। अब आप क्या करना, एक काम करना, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, ऐसा काम है। आप क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। n कितना है? 6। x फिलहाल नहीं, क्यों? हम अभी क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर रहे जो आपको पूछा है, इस क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे। पहले आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो। बताओ p की वैल्यू कितनी है? 1/2। q की कितनी है? n कितना है? हो गया। अब आप बताओ इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं? बेस कैसा है? सेम। तो पावर का क्या होगा? एडिशन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, 1/2 का पावर 6, ठीक है चलेगा। 2 का पावर 6, 2 4 8 16 32 और 16, यानी ये बन गया एक तरह से जनरल फॉर्मूला।
और अब आप इसमें x की वैल्यू नहीं पुट करो और आंसर, यानी पहला बताओ ये सब x की वैल्यू बताओ कितने से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बार सक्सेस मिला, यानी 5 बार कौन मिला, आपने 6 बार थ्रो किया तो 5 बार क्या मिला, ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर के लिए चालू है ना, तो 5 बार ऑड नंबर मिला, ऑड नंबर 5 बार मिला, x की वैल्यू कितनी 5, x यानी क्या है नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मिला कितनी बार, एक भी बार नहीं, ऑड नंबर कितनी बार मिला, एक बार, ऑड नंबर कितनी बार मिला, 5 बार, ऐसा। तो वही क्वेश्चन पूछा आपको कितना 5 सक्सेसेस, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, इसको बोलते हैं x इक्वल टू 5। अब क्या करो, ये फॉर्मूला आपने बनाया, इसमें वैल्यू पुट करो, c x की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 4 3 2 1, क्या बताया था याद है, नीचे वाले नंबर को 1 दो और ऊपर वाला हाँ नीचे वाले को 1 दो, जितने नंबर नीचे उतने नंबर ऊपर, 5 5 4 4 3 3 2 2 कट गया, 1/64 इंटू 6, 2 3 जा 2 3, ये है 5 बार सक्सेस, यानी 6 में से 6 बार थ्रो, 6 में से कितनी बार 5 बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/32, 3/32 यानी कितना परसेंट होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300/32 कितना करीबन देखो कितना 90% के आसपास है, 32 से डिवाइड करो 80-90%, ऐसा। दूसरा देखो, सबसे पहले और एक बार बता, ये कॉमन चीज, ये बार बार लिखना भी हर प्रॉब्लम में, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, गेटिंग एन ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, मिलने के लिए भी डाई को थ्रो किया, तो लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग एन ऑड नंबर, p यानी वही लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, बस ये नंबर ऑफ टाइम्स है और यहाँ पे कौन सा वर्ड है प्रॉब्लम, बाकी से एक जैसा, यानी ये ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी है और ऑड नंबर मिलने की संख्या है, नंबर से कितनी बार मिला, तो प्रोबेबिलिटी आपको दी नहीं रही थी कुछ प्रॉब्लम में, जैसे इस प्रॉब्लम में आपको प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं दी है कि ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी लेना 1/2, तो अगर मिलने की 1/2 है तो ना मिलने की क्यों, यानी फेल्यूर होता है, ये ऑड नंबर मिलने की, तो ये ऑड नंबर ना मिलने की कितनी 1 - p कितना 1/2, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 6 है, और अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, कितनी बार ऑड नंबर मिलेगा, ट्राई कितने बार किया 6 बार, तो हो सकता है कि ऑड नंबर एक भी बार ना मिले, या फिर मिले तो कहाँ तक मिले 6 तक, और इतना लिखने के बाद ये लिखना देयरफॉर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना n, यानी 6 ट्रायल्स हुई और प्रोबेबिलिटी कितनी है ऑड नंबर आने की 1/2, ये वैल्यू पुट कर देना, द BMF इज गिवन बाय ये फॉर्मूला, अब हर प्रॉब्लम ऐसे ही है, ठीक है, अब आपको इसकी आदत डालनी है, बताओ n की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू फिलहाल पुट नहीं करना, x की वैल्यू पुट कब करेंगे जब हम एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें दिया रहता है कि कितनी बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो वो बाद में पार्ट आ है, आप ये जो मेन फॉर्मूला है इसको शॉर्टकट करो, कैसे शॉर्टकट करेंगे, n की वैल्यू 6, p की 1/2, q की 1/2, n 6 है माइनस है, अब ये डिनोमिनेटर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, अब x से माइनस x कट गया तो कितना 1/2 का पावर 6, सॉल्व करने लायक है तो करो, तो ये 1/2 क्या हो गया 64, अगर ये करने लायक नहीं है तो रहने दो, ये 1/2 का पावर 6 रहेगा फिर, ठीक है, तो सॉल्व कर लिया, और ये 6cx जैसा है वैसा 1/64 पहले ये हो गया, इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, और अब x की नई वैल्यू पुट करो ना आंसर में, बताओ x यानी क्या होता है कितनी बार ऑड नंबर मिलता है, बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है पहला 5 सक्सेस, यानी कितनी बार ऑड नंबर आया बोलते 5 बार, यानी 6 बार ट्राई को थ्रो किया और ऑड नंबर कितनी बार आया 5 बार ऑड नंबर आया, तो 5 बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 5 है 1/64 6c, x की वैल्यू कितनी 5,
उसी में ये सॉल्व करो। अब ये सॉल्व होगा 5 से 1 तक और 6 इंटू 2 ये 5 बार कट गए, 6 बच गया, 1/64 ये आंसर। बताओ दूसरा कौन सा था? एटलीस्ट 5 सक्सेस। इसमें अगर 2 सक्सेसेस बोला होता तो हाँ बोलो 2, तो बोलो p ऑफ x की वैल्यू कितनी करो, और उसके बाद हम करेंगे वो कौन सा? एटलीस्ट 5, एटमोस्ट 5। आप एक काम करो, यहाँ पे एक लिखो, ये मिटा दो। बताओ ऑड नंबर मिलने के चांसेस कितने? हम डाई को कितनी बार थ्रो करते हैं? 6 नहीं सॉरी, डाई कितनी बार थ्रो करो? कितने 6 नंबर से उसमें, और ऑड नंबर कितने आते हैं? 3। तो 6 में से 3 यानी कितना नंबर? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 नंबर रहते हैं डाई पर, और ऑड नंबर कितने रहते हैं? 3। तो 6 में से 3 यानी कितना? लिखो आप। लिखो बताओ 2 बार ऑड नंबर आने के चांसेस। x की वैल्यू 2, ये है अपना मेन फॉर्मूला। इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो, 1/64। हाँ x की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 1 और 6 इंटू 5। इसको 1 तक 2 3 तक ये कितना हो गया? कितना हुआ? 15/60 हो गया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है? एटलीस्ट, ये एटलीस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू कितनी है? 5 नहीं है लक्ष्मी? हाँ 5 कहा तो 5 लिखा। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है? 5 कम से कम, यानी 5 कम से कम यानी क्या होता है? 5 और 5 से ज़्यादा को नहीं, ये दोनों आने चाहिए। इसको लिखते कैसे हैं? x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 5 भी है और 5 से ज़्यादा है। जिनको ये स्टेप नहीं जमी वो डायरेक्टली स्टेप लिखना। बताओ x की वैल्यू 5 भी है और 5 से ज़्यादा है, तो बीच की स्टेप एग्जाम में मत लिखो। मिनिमम 5 का मतलब क्या होता है? वो नंबर और उससे ज़्यादा। तो मिनिमम 5 का मतलब 5 भी और 5 से ज़्यादा वाला वेग है 6। ठीक है ऐसा, जिसको ये नहीं जमेगा इसका मतलब है 5 और 5 से ज़्यादा। बताओ पहले पुट करो 1/64, 6c, x की वैल्यू कितनी? 5। ये हो गया एक प्रॉब्लम। इधर बताओ, ये x की वैल्यू क्या? 6c। बोलो ये जानते हो क्या करना? और ये एक काम करो ना, 1/64 क्या निकालो? कॉमन। ठीक है ये सॉल्व करो, इसका होना चाहिए। बताया था याद है कि सेम नंबर ऊपर नीचे रहा तो कितना आता है? 1। क्यों? 6 से 1 तक वो भी वही कट के कितना आता है? 1 है। n c n कितना होता है? 1। देखो दो जनों का आंसर 1 आता है, कौन सा? ये आप नोट करके रखो, यानी सेम n रहे तो 1 और नीचे 0 रहा, ये आप नोट करके लिख दो। बताओ 6 6 6 बताओ इसका कितना होगा? 5 4 3 2 1। नीचे 5 ऊपर 5। बोलो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा?
6 प्लस 1 यानी कितना 7। आंसर कितना है 7/64। यानी क्या किया 1/64 कॉमन निकाला 6C5 और 6C6 नीचे वाले 5 का मतलब 1 तक ऊपर वाला 2 तक आएगा प्लस सेम रहे तो कितना होता है 1 और इसका आंसर कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना 7 और 7/60। ये क्या था एटलीस्ट 5। उसके बाद वाला कौन सा है हाँ क्या है एटमोस्ट। एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होता है 5 और 5 से कम। तो 5 और 5 से कम इसको बोलते हैं 5 और 5 से कम है एक्स कैसा 5 से कम। जिसको नहीं जमता ये लिखना वो ये बोला 5 एटमोस्ट 5 और 5 से कम। तो 5 से कम कौन कौन है 4 3 2 1 और 0। 5 और 5 से कम मतलब 5 और 5 से कम में कौन कौन आता है 5 4 3 2 1 0। अब रुक जाओ कौन सा सॉल्व करो ये फॉर्मूला x की वैल्यू कितनी 5 6C5। अब इसकी वैल्यू 4 1/64 6C4। अब x की वैल्यू 3 6C3 1/64 6C2 1/64 6C1 और बोलो 1/64 6C। बताओ कौन कॉमन निकलेगा 1/64 6C5 6C4 6C3 6C2 6C1 और नीचे जुड़ा रहा तो क्या आता है नीचे जुड़े नहीं। अब ये सब सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना नहीं लगेगा 4 3 2 बहुत टाइम लगेगा इसलिए एंड सो ऑन ऐसे ही चलते रहो। लेकिन हम क्या करेंगे इसको पढ़ाया तो याद है ना इसको ऐसे ना करते हुए दूसरी टेक्निक से करेंगे। क्या कहा था कल बताया था मैंने आपको कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है कौन छूट कौन गया यहाँ पे 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 समझता आ गया कौन छूट गया 6। तो ये जो है ना x लेस देन इक्वल टू 5 यही है ना क्वेश्चन 5 और 5 से कम तो कौन छूट गया 6। तो 1 से क्या करो 6 को माइनस ये अकेला करो बस 1 माइनस बोलो x 6 का फॉर्मूला क्या बनेगा x की वैल्यू 6 पुट 1/64 6C 6 बोलो 1/60 कितना था इसका हाँ कितना होगा 1/60 फिर 63/, सही है। ये जल्दी मिल गया और इसमें कर दो कितना बहुत टाइम क्योंकि हर एक का सॉल्व करना पड़ता ना टाइम लगेगा। लिखो पूरा यहाँ तक भी लिखो एंड सो ऑन यहाँ भी लिखो ये पूरे क्या करो सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो घर में मत ये करना भी नहीं बस इतना लिख देना एंड सो ऑन और करके ऐसे लिखो।
बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। सिंगल डाई, ये डाई है, सिंगल डाई, एक ही डाई, और सिंगल डाई को कितनी बार थ्रो किया? 6 थ्रोज। इसको पहली बार थ्रो किया हमने, तो पहली बार थ्रो किया तो कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे ऑड और इवन नंबर बोला गया नहीं, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग इवन नंबर ऐसा नहीं बोला। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बोला गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है? एट मोस्ट 2 6s। यानी कितने बार 6 है? 2 बार। बताओ, आपने यहाँ पे नंबर पर फोकस किया गया, नंबर पर, 6 नंबर पर। बताओ, आपने पहली बार डाई को थ्रो किया, कौन आया? 4। डाई को कितनी बार थ्रो करना है? 6 थ्रो है। डाई को दूसरी बार थ्रो किया, 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, और फिर 6 आया। मतलब 6 बार थ्रो किया तो 6 कितनी बार आया? हमें 6 की जरूरत है, हमें ऑड नंबर इवन नंबर की, हमें क्या चाहिए? 6। हमें नंबर पर फोकस है इस बार। एट मोस्ट 2 6s। बताओ 6 कितनी बार है? एक बार है, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ पे 6 आया, फिर 3 4, 6 कितनी बार है? 2 बार। अब हो सकता है पहले भी 6 आया दूसरी बार, लेकिन बाद में 3 आया, फिर 4 आया, कितनी बार? 4 बार। ऐसा हो सकता है कि, या ऐसा भी हो सकता है कि, हाँ मतलब 6 आया क्या? नहीं आए, 6 बार थ्रो किया लेकिन 6 एक भी बार नहीं है, तो कितनी है 6 आने की बारी? 0। या फिर एक बार, कितनी बार तक जाएगा? 6 बार तक, 0 to 6। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ट्रायल कितनी बार की? 6 बार। तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। अभी x का मतलब क्या है यार? लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग, नंबर ऑफ टाइम्स क्या मिल रहा है आपको? ऑड नंबर, गेटिंग 6। या ऐसा लिखो, ऐसा है 6 कि कितनी बार आपको गेटिंग 6 कितनी बार मिल रहा है। P का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। वही लिख दो फिर से, बोले क्या लिखोगे? P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ 6। अरे गेटिंग 6 है ना, तो गेटिंग 6। बताओ 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब आप बताओ, डाई पर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 है। मैं आपको बोल रहा था ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 नंबर रहते, इसमें ऑड कितने रहते? 3, और इवन कितने रहते? 3। तो ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 में से 3। तो 6 में से 3 यानी कितना? 1/2, ऑड नंबर की बात है। अब क्या चाहिए इनको? 6। बताओ कितने नंबर है? 6 नंबर। बताओ 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे 1 ना, ऑड नंबर कितनी बार रहते हैं? 3 रहते हैं, इसमें आपने 3 लिखा था। 6 कितनी बार रहता है? एक ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो 6 कितनी बार आ सकता है? 6 कितनी बार आ सकता है? 6 में से एक ही बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, और आपको 6 चाहिए, तो 6 कितने बार आने के चांसेस है? 6 में से एक बार। बताओ अगर डाई कुछ इस तरह का डिजाइन होगा, अलग तरह का डाई बनाया, जिस पर क्या बनाया पता है? इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, बाकी जगह 1 2 3 है। यानी डाई नया तरीका बना, उसमें 6 6 6 3 जगह लिखा हुआ है, और बाकी 3 जगह क्या लिखा है? 1 2 3। अब बताओ 1 आने के चांसेस कितने हैं? 6 में से एक बार। 2 आने के भी 6 में से, 3 आने के भी 6, और 6 आने के 6 में से 3 बार। 6 कितनी बार आ सकता है? 6 में से 3 बार। 6 है, उसमें से 3 बार तो 6 है ना। अगर इसमें 2 2 लिखा है, 6 फेसेस रहते हैं डाई को, और 6 फेसेस में क्या क्या लिखा है? 6 6 6, तो 3 बार लिखा है, 2 2 बार लिखा, और 1 1 लिखा। रेगुलर डाई नहीं है अपना सब्सिडी वाला, उसमें क्या 1 2 3 4 5 6 रहते हैं। ये नया डाई है जिसमें 3 जगह 6 है, 2 जगह 2 और 1 जगह 1। मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 में से 1, 2 आने की 6 में से 2, और 6 आने की 6 में से 3। अब बताओ अपना रेगुलर डाई नहीं, बताओ 6 आने के चांसेस कितने? 6 में से एक बार 6 आएगा ना। 6 में से कितनी बार? एक बार, क्योंकि अपने डाई में 6 कितनी बार रहता है? एक ही बार रहता है, इसलिए 6 में से कितनी बार? एक ही बार। तो बताओ फिर ना आने के चांसेस कितने?
5/6, क्योंकि 6 में से 5 बार तो नहीं आएगा, 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5, तो 5/6, तो 1 माइनस 1/6, P 1/6 में Q, तो कितना हो गया ये? मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी देते नहीं तो हम जनरली क्या लेते हैं, 1/2, लेकिन ये डाई के केस में नहीं है। डाई के केस में हम बता सकते हैं, ऑड नंबर बोलो या इवन नंबर बोलो, 6 में से 3 ऑड है और 3 इवन है। ऑड नंबर का तो भी 6 में से 3 और इवन नंबर का तो भी 6 में से 3, लेकिन अगर 6 बोला तो कितना, 6 में से बताओ 2 नंबर आने के चांसेस, नंबर 2 वो भी 6 में से एक, यानी कोई भी पर्टिकुलर नंबर बोला तो क्या होगा, वो 1/6 होगा, लेकिन ऑड और इवन बोला तो 6 में से कितने होंगे, 3, यानी उनका 3/6 आएगा। और कोई पर्टिकुलर नंबर बोल दिया तो 1/6 आएगा, 1 माइनस 1/6 कितना, 5। बताओ आपने थ्रोस कितनी बार किया ट्रायल को, 6 बार, तो ट्रायल कितनी बार है, 6 बार, 8 बार 10 बार भी कर सकते थे थ्रो, 6 बार। बताओ x का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6, 2 बार 6 आना, 2 बार 6 आना है, आपने 6 बार थ्रो किया ना डाई को, तो 6 बार थ्रो किया तो पहली बार कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 2 बार आना चाहिए, वो ये तो मेन क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, तो हम x का मतलब क्या लिखते हैं, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 6, कितनी बार 6 आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, बताओ 6 आने के चांसेस कितने हैं, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 6 कितनी बार आ सकता है, डाई कितनी बार थ्रो किया, 6 बार, हो सकता है एक भी बार 6 नहीं आया, यानी क्या आया, 2 आया, 4 आया, देखो ये डाई को थ्रो किया, कौन कौन से नंबर है, बताओ 6 आया क्या, तो नंबर ऑफ टाइम 6 कितनी बार आया, कुछ भी 0, या फिर हो सकता है 1 बार आ जाए, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, या फिर पूरा 6, हो गया। अब बोलो क्या लिखेंगे, x follows binomial distribution n कितना 6 और प्रोबेबिलिटी 1/6, P/F गिवन बाय। अब बोलो हाँ क्या लिखोगे, n कितना है, बताओ, P 1/6, x Q और ये बराबर है। अब क्या करें सर, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 1/2 1/2 था ना, तो बहुत जल्दी हो गया, बेस सेम था, इसमें बेस सेम, या तो रहने दो ऐसा ही लिखो, या फिर आप टेक्निक से कर सकते हो, कैसे, या ऐसा है, ये 1/6 का पावर x है, इसको 1/6 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, 5/6 को क्या 1/6 होता है ना, 5/6 पावर कितना है, अब बोलो कितना होगा, ये तो जैसा है वैसा बताए क्या होगा, 1/6 का भी पावर और 5 का भी पावर, ये समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, दोनों का पावर होता है, 5/6 1/6 का भी और 5 का भी, हो गया दोनों का। और अब बताओ बेस सेम है कि नहीं, बताओ बेस सेम है तो क्या करते हैं, बेसिक बार और ऊपर एडिशन, ठीक है। बोलो x 1/6 का पावर कितना है, 6, और 5 का पावर क्या है, 6। लेकिन इतना करने पर भी फायदा क्या हो रहा है, फायदा होना चाहिए, 6 का पावर 6 कितना बड़ा है, नहीं लिखना, फिर 5 का पावर थोड़ा सा फायदा हो सकता है, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कितने बार 6 मिला, गेटिंग एट मोस्ट 2 6, हाँ होगा, गेटिंग एट मोस्ट 2 6, कितने बार 6 मिला, 2 बार। बताओ एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 यानी 2 और 2 से मैक्सिमम 2, 2 और 2 से कम, ये 2 और 2 से कम नहीं जमता, स्टेप अवॉइड करो, 2 और 2 से कम, बताओ 2 से कम कौन कौन है, बताओ 1 भी है और क्या है 0, बोलो पहले पुट करो,
अगर ये करना अगर बहुत लेंथी होता है तो नहीं करना चाहिए, वही ठीक है। चलो करो, बोलो x की वैल्यू क्या बोलो, करो 2 ना, बोलो 6c 2, 1/6 का पावर 6, 5 का पावर, बोलो अब क्या करो 1, 6c 1, फिर 5, बोलो 6c 0, 1/6 6 6 0। एक बात बताओ 1/6 तो कॉमन निकलेगा कौन, 1/6 का पावर 6 क्या निकलेगा कॉमन, बोलो कौन बचा 6c2 5 का पावर 1/6 से तो कॉमन निकला, क्या होगा 6c1 5 का पावर 5, और ये कॉमन निकला कितना होगा 6c0 5 का पावर 6। ये ऐसा, ये 5 का पावर 4 5 और 6 है तो कॉमन निकल सकता है। 5 का पावर क्या 4 5 और 6, तो 4 हर जगह है ना, तो 5 का पावर 4 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 6c2 6c1 और 5 कितना, एक बचा, और ये कितने 5 बचे, बोलो कितना हुआ, नीचे 2 × 1 तो 6 × 5, नीचे 1 तो ऊपर क्या आएगा 6, नीचे 0 तो कितना होता है 1, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, बोलो कितना होगा ये 2 3 जा तो 5 3 जा 15, 6 5 जा 25, 1 जा 25, कितना आया तो बस इतना ही लिख दो 70 × 5 का पावर 4 और 1/6 का पावर 6, इतना इसका आंसर। पहले क्या था बताया क्या, पूरा लॉग्स टेबल से निकाल लेते थे आंसर, और इस बार गाइड में क्या दिया है, ऐसे आंसर दिया, यानी जितना आया कैलकुलेट उतना और डिटेल में देंगे। तो देखो आपको 6 थ्रोज ऑफ ए डाई, तो यन कितने बार थ्रो किया 6 बार, यन 6 बताओ। एट प्रोबेबिलिटी पढ़ना, क्वेश्चन किसका पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2, अरे वही लिखना नेट एक्स डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है ना, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है एट मोस्ट 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ टाइम 6, कितनी बार 6 आता है, तो वही ऊपर लिख देना लेट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 6 कितने बार आ सकता है, 6 में से एक बार, 6 फेस रहते, 6 नंबर रहते, एक बार 6 आ सकता है, क्योंकि 1 - 6 1 - 5 6, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 6 कितने बार आ सकता है, तो एक तो हो सकता है कुछ एक भी बार नहीं, फिर आए तो 6, जितना इधर रहता है वहाँ तक लेके जाना, और फिर ये फॉर्मूला n की 6 है c, p की 1/6, q की 5/6, n की 6, हमने इसको सॉल्व किया, ये इसको 1/6 बनाया, कैसे बनाया 1/6 अलग और 5 अलग, ये 1/6 का भी पावर और ये 5 का भी पावर, फिर दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन, x + 6 में x कैंसिल 6, और ये जैसा है वैसे, और अब इसमें वैल्यू बोलेंगे, अब ये 2 नहीं बोला है एटमोस्ट बोला, एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है 2 भी और 2 से कम भी, तो 2 से कम कौन 1 और 0। अगर बताओ एग्जैक्ट 2 टाइम्स 6 आया, कितनी बार 6 आया 2 बार, तो x = 2 लिखते हैं, ये 2 बार x = 2, बस एक ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है 2 मार्क के लिए ऐसा पूछता है, लेकिन ऐसा पूछा तो क्या होगा 3 मार्क या 4 मार्क, ठीक है। मैक्सिमम 2 6 का मतलब क्या होता है, या तो 2 या 2 से कम, तो फिर x = 2, अब इसमें वैल्यू पुट करो 6x 2 1/6 6 5x 6 माइनस x की वैल्यू 2, फिर से बार इसी को लिखते जाओ, x की वैल्यू 1 पुट करके और बाद में x की वैल्यू 0 पुट करके, 1/6 हर जगह कॉमन निकालना, 6c2 5 का पावर 4, 6c1 5 का पावर 5, 6c0 5 का पावर 6, अब
5 4 5 5 5 से तो 5 4 कॉमन निकाला, कितना बचा 62, एक 5 बचा और 2 5 बचा। अब ये 2 into 1 6 into 5, नीचे 1 है तो 6, नीचे 0 रहा तो 1, 2 3 जा ये 15, ये 30 और 25 कितना है 70। इसके बाद तो नहीं होता, यही आंसर करो। यानी इसको स्प्लिट किया ना, 1 का भी पावर 6 होता है, 1 का पावर 6 6 और 6 का पावर 6, 1 का पावर 6 6 सच होता है, 6 का पावर 6 क्या होता है 4 अलग और 2 अलग, फिर इन दोनों को क्या किया कंबाइन, 5/6 का पावर 4, नीचे 36 बच गया 70/36, ये उसका शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बता रहा हूँ। इट इज नोन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, it is known that 10% of certain articles are defective. 10% of certain articles मैन्युफैक्चर, एक कंपनी में कुछ आर्टिकल्स बनाए, उन्हें लगा 10% डिफेक्टिव निकलते हैं, ऐसा उनका इट इज नोन दैट, ऐसा जनरली होता है। सपोज इसका मतलब ये होगा 10% का मतलब होता है 10/100। इसका मतलब अगर कोई आर्टिकल की बात ले लो, फॉर एग्जांपल पेन बनाए कंपनी, कितने पेन बनाए 100, तो 100 में से 10 कैसे रहेंगे डिफेक्टिव, यानी 100 पेन तुम्हारे सामने रखे, आप एक एक पेन चेक कर रहे हो, अच्छा है रखो, अरे ये तो डिफेक्टिव निकला, बाजू में रखो, दूसरा अच्छा, तीसरा अच्छा, चौथा भी अच्छा, ये अच्छे निकल रहा है, ये अरे डिफेक्टिव बाजू में रखो, और निकाला। ऐसे कितने पेनों की छानबीन की आपने 100 पेन, तो 100 में से 90 कैसे निकले अच्छे और 10 कैसे निकले डिफेक्टिव। इसका मतलब 100 में से 10 डिफेक्टिव यानी 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, 90% अच्छे बनते हैं और 10% क्या निकलते डिफेक्ट। जैसे बैग कंपनी VIP बैग,
बैग बनाती है ना कंपनी, तो 100 बैग का प्रोडक्शन हुआ तो 100 की सब अच्छी बनेगी ऐसा नहीं है, 4-5 खराब बनती है। खराब बनती है ना, ऐसा पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो बैग तो अच्छी दिखेगी वो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कोई स्क्रैच आ जाती है, और स्क्रैच इतनी बारीक रहती है कि अपने को नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि जबरदस्त बन गई बैग, वैसा नहीं। एक भी स्क्रैच अगर उस पर आ गई अंदर से कहीं से भी, कहीं भी कोने काने में कहीं भी, तो उसको पूरा तोड़ देते हैं बैग को, और वो हाँ पूरा रिमोल्ड करके फिर उसका पूरा मटेरियल लेकर के फिर से मशीन उधर डाल देते हैं, किसमें, जहाँ से वो उसका और प्रोडक्शन करना है। स्टार्टिंग प्रोसेस सब मटेरियल को और पिघला के और अच्छा करना पड़ता है ना। हाँ, तो यानी 100 बैग अगर बनाई तो 100 में से अगर 5 खराब निकली और 95 अच्छी निकली, तो 100 में से 5 खराब निकली ना डिफेक्टिव, तो 5% डिफेक्टिव है। 100 में से 5% डिफेक्टिव बन रही है क्या, बैग्स। आपने वीआईपी कंपनी देखी नहीं ना, मैं गया वो देखने, तो अंदर हमने सब देखा है वहाँ पे कि एक भी स्क्रैच है तो उसको रिजेक्ट कर देते, हालांकि अपने को पता नहीं चलता कि स्क्रैच है करके। अपन बहुत अच्छे से देखेंगे एकदम बारीक से तो एक आध जगह दिखेगी स्क्रैच, नहीं तो पूरी बैग अच्छी दिखती है, लेकिन बताओ अच्छी बनी बैग को तोड़ देते वो। इतना वो क्वालिटी कंट्रोल रहता है। क्वालिटी कंट्रोल यानी क्या, थोड़ा भी पसंद नहीं करता, यानी कस्टमर को कैसी चीज़ जानी चाहिए, एकदम अच्छी बेस्ट वन, एक भी ये नहीं। तो ऐसी कंपनियाँ रहती है ना जो ब्रांडेड बोलते हैं, तो उस टाइप की कंपनी भी है। तो वैसा है कि 100 बैग बनाई तो 100 में से कुछ डिफेक्टिव निकलनी है, 100 के 100 अच्छी निकल, ऐसा हर कंपनी में वैसा है। एक तो भी निकलेगी, 2 तो भी निकलेगी, है ना, तो लेकिन निकलना है 100%। पूरा का पूरा माल बना हुआ कभी भी एकदम अच्छा नहीं निकलता। तो वैसे 10% क्या है, डिफेक्टिव है। तो बताओ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हुई फिर, डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस। बताओ डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितना, 10% ना, तो 10% यानी कितना, 10/100 यानी 1/10। बताओ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर 1/10 है तो नॉन डिफेक्टिव की Q = 1/10 कितना, अरे 10 में से अगर एक खराब है तो 10 में से 9 अच्छे हैं ना। अब बताओ, ये तो जनरल बात होगी कंपनी की कि 10% आर्टिकल डिफेक्टिव निकल रहे हैं, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स यानी 12 आर्टिकल कोई भी ले लिए जो बने थे, जस्ट प्रोडक्शन करके निकले, मार्केट में नहीं भेजते वो पहले, उनको पता है कि इसमें कुछ क्या है, डिफेक्टिव है, इससे पहले छानबीन होती है। कितने आर्टिकल ऐसे ही ले लिए उन्होंने, 12, और 12 आर्टिकल में बताओ कुछ तो डिफेक्टिव निकलने के चांसेस है, क्योंकि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है ना 10%, हो सकता है 12 में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव निकल जाए। तो वही आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी, कि 12 सैंपल निकाले हमने, उसमें से कितने डिफेक्टिव निकले, 9। 12 में से 9 डिफेक्टिव निकल सकते क्या, लेकिन ये तो 10% बोला है। 10% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 10, 100 में से 10 निकल सकते डिफेक्टिव, तो तो 12 में से कितने निकलेंगे, तो ये 12 में से 9 डिफेक्टिव निकल सकते, उसके चांसेस बताओ। हो सकता है ऐसा क्यों, मैं तो बोलता हूँ 12 में से 12 पे डिफेक्टिव निकल सकते, ऐसा क्यों होता है। देखो ये जब बोल रहे हैं 100 में से 10 डिफेक्टिव है, इसका मतलब जब तुम 100 सैंपल लोगे उसमें से 10, एक इनका रेशियो, बनते लाखों में है ना, बनते किसमें, लाखों में बनते। अब लाखों में बने, उसमें से तुमने हाथ डाल के अगर 12 निकाले, कितने निकाले, 12, तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा बैड लक की 12 के 12 कौन से थे, डिफेक्टिव थे। अब वो देखा जाए तो लाखों की तादाद में 12 कुछ भी नहीं है, अब गलती से तुम्हारे हाथ में कौन से आ गए, डिफेक्टिव वाले आ गए, तो 12 के 12 भी डिफेक्टिव हो सकते। या तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे 12 के 12 अच्छे निकले तुम्हारे हाथ में, तो क्या होगा, एक भी डिफेक्टिव नहीं, ऐसा हो सकता है ना। तो वो उनका लाखों के हिसाब से रहता है सोचना कि लाखों सैंपल बनाए तो उसमें से कितने डिफेक्टिव है, 10%। 1 लाख सैंपल बनाए तो 10,000 डिफेक्टिव निकले, 90,000 अच्छे निकले, 10% का मतलब।
अब तुम अगर 1-1 लाख थोड़ी चेक करोगे, तुम कितने चेक करोगे? 100, 200, 150 निकालोगे, उसमें से चेक करोगे सैंपल। तो इन्होंने कितने निकाले? 12, सिर्फ 12 ही निकाले, और 12 में से वो देख रहे हैं कि डिफेक्टिव कितने हैं। 12 में से कितने डिफेक्टिव है? 9 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ, या 2 डिफेक्टिव, एटमोस्ट 2 बोला, और यहाँ पे नॉट मोर देन 1 आर्टिकल डिफेक्टिव। तो चलो बताओ, ये सब निकालना है, तो बताओ एक्स यानी क्या और पी यानी क्या? ये दोनों सेम रहता है, ये नंबर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रहता है और ये नंबर ऑफ। बाकी इधर क्वेश्चन सेम, बताओ क्या लिखोगे? नंबर ऑफ क्या? ये डिफेक्टिव आर्टिकल का चालू है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, और यही नीचे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। जो ऊपर वही नीचे, नंबर ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल की संख्या बताओ, और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कितनी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आर्टिकल की? प्रोबेबिलिटी पी का मतलब पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। बताओ कितनी डिफेक्टिव आर्टिकल की प्रोबेबिलिटी दिया है ना, 10% डिफेक्टिव। अब बताओ, ये तो कंपनी की बात है, ये क्या डाई है क्या? डाई का प्रॉब्लम पता रहता है 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमें पता रहता है कि 6 आने की, तो 6 1/6, ऑड इवन बोला तो 3/6, इसलिए उसमें नहीं दिया था। इसमें तो देंगे वो पेन आर्टिकल कौन से पता नहीं, उसकी प्रॉबेबिलिटी तो दे दी उन्होंने। कितनी प्रॉबेबिलिटी डिफेक्टिव की? 10%। तो क्यों कितना हुआ? 90%। 90% यानी 9/10 -b। बताओ कितने आर्टिकल पर ट्रायल कर रहे हैं आप? हाँ, इन ए रैंडम सैंपल ऑफ, रैंडम यानी कैसे भी निकालो, कोई चुन चुन के नहीं, ऐसे कोई भी निकालना। कितने? 12 आर्टिकल पर आपने क्या किया? ट्रायल किया। तो बताओ 12 आर्टिकल पर ट्रायल किया, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x यानी क्या? नंबर ऑफ डिफेक्ट। बताओ डिफेक्टिव आर्टिकल कितने निकले? 12 आइटम निकाले, बताओ डिफेक्टिव कितने होंगे इसमें? हो सकता है एक भी डिफेक्ट ना हो, सबके सब आर्टिकल कैसे है? 12 के 12 अच्छे है ना। हाँ, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता है, एक डिफेक्टिव और 11 कैसे अच्छे हैं। हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो, ऐसे कहाँ तक जाएगा? हाँ, कहाँ तक? हो सकता है 12 के 12 डिफेक्टिव है, कोई 12 के 12 डिफेक्टिव, ये सब डिफेक्टिव है। एक यानी क्या? नंबर ऑफ डिफेक्टिव, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव की एक भी नहीं हो सकता, उसका एक डिफेक्टिव हो, 12 में से एक डिफेक्टिव 11 अच्छे, 2 डिफेक्टिव 10 अच्छे, ऐसा हो सकता है 12 के 12। बताओ n कितना है? 12 आर्टिकल्स पर ट्रायल लिया, प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव की? 1/10। पीएमएफ इज गिवन बाय, बताओ n कितना है? 12 c x, p कितना है? और ये n कितना है? बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कंबाइन करके बताया था ना, कैसे किया था बताओ? ये 1/10 इसका 1/10 बनाया था, कैसे बना सकते? 9 अलग और 1/10। अब बिना उसके करके दिखाते है ना, एक तो मैंने ऐसे करके बताया था ना, अब दूसरा बिना किया तो कैसे होगा? यानी हम इसको सिंपल नहीं करेंगे, सिंपलीफाई नहीं करेंगे, जैसा है वैसा भी हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर लो एक प्रॉब्लम। बताओ पहला प्रॉब्लम कौन सी? क्या? 9 आर डिफेक्टिव। तो बोलो p x की वैल्यू कितनी? 9। चलो वैल्यू पुट करो, 12c, हाँ 9, 1/10 9, 9/10 9 ना। बोलो ये 1/10 का पावर कितना हुआ? 9, और 9/10 का पावर कितना हुआ? 3। सर लेकिन ये 9, तो 9 को कहा तक ऐसा है, और 12 को ऐसा ही ना। देखो जब ये बहुत बड़ा बन जाता है ना, और अपने को तकलीफ होती है सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने की टेक्निक है, इसको फैक्टोरियल लिखना। क्या लिखना? 12 है तो 12 फैक्टोरियल, 9 है तो 9 फैक्टोरियल, लेकिन बीच की क्या पावर डाल देना। बताओ 12 और 9 में कितने की गैप है? 3 की, तो वो 3 फैक्टोरियल लिख देना नीचे, यानी नीचे फटाफट 12 कर देना उसको। ये 12 फैक्टोरियल है, करना उसको 12 फैक्टोरियल।
9। देखो आप नीचे वाले नंबर को कहाँ तक लेके जाते हो? 1 तक। इसको क्या बोलते हैं, आप पढ़े हो ना, 9 फैक्टोरियल। अरे 9 8 7 6 नीचे वाले नंबर को 1 तक लेके जाना पड़ता है ना। तो ये 9 से 1 तक लेके आओगे 9 फैक्टोरियल, तो लिख देना 9 फैक्टोरियल ऊपर। लेकिन ऊपर 12 फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन लिख देना 12 फैक्टोरियल। ये 12 फैक्टोरियल है 9 फैक्टोरियल, क्या उन दोनों की क्या कितनी की 3 की, तो 3 फैक्टोरियल नीचे लिख देना। उसके बाद क्या करना, ये 9 फैक्टोरियल मत लिखना, और बस ये जो छोटा वाला है 3 उसके लिखना। बताओ 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 12 को भी 3 बार लिखना, 12 इंटू 11 इंटू, बस हो गया ये छोटा सा। क्या करना, और डिटेल में क्या बताना, देखो ये 12 फैक्टोरियल है, मुझे 12 फैक्टोरियल सॉल्व करके बताओ। 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 7 6 कितना 1 तक ना। बताओ क्या हो गया, ये 9 फैक्टोरियल नहीं हुआ क्या? और नीचे कौन है, 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। तो बताओ क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 और 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 20, ये हो गया सब। और नहीं तो फिर है लिखो, 9 से कहाँ तक 1 तक, और 12 से भी नीचे 9 नंबर के ऊपर भी 9, तो उसमें टाइम लगता है वो प्रोसेस में। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखना, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कट करना, और बताओ 12 इंटू 11 इंटू 10 करना, 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1 करना, 3 4 जा 2 5 जा, कितना आएगा 20 और 11 220, और ये कितना है 1/10 का पावर 9 और 9/10 का पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। अब बताओ ये आंसर है 220, 1/10 का पावर 9 और 9/10 का पावर कितना लिख के छोड़ दिया। 9 आर डिफेक्टिव, x इक्वल टू 9, 12c 9, 1/10 9, 9/10 12 माइनस 9, ये 9/10 का पावर 3, ये बहुत बड़ा था तो इसको कैसे लिखना, ऊपर 12 फैक्टोरियल नीचे 9 फैक्टोरियल, दोनों की क्या 3 फैक्टोरियल, और फिर 12 फैक्टोरियल को कैसे लिखना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या होता है 9 8 7 6, तो उतना मत लिखना, क्या होता है 9 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कैंसिल, ये 3 ऊपर 3 फैक्टोरियल 3 टू 1, और ये जैसा है वैसा। आप लगे तो इसको सॉल्व कर सकते थे, एक्चुअली सॉल्व करना भी चाहिए जितना होता है, नहीं होता तो जाने। ये 1/10 का पावर 9 है, ये भी 1/10 बन सकता है ना, लेकिन वो पावर 9 है, और यहाँ पे क्या होगा 1/10 का पावर, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/10 का पावर 3 और 9 का पावर भी 3, ये समझेगा बता, ये 9/10 का पावर 3 ना, तो 1/10 का भी 3 और 9 का भी 3, बोलो कितना होगा 1/10 का पावर कितना होगा 12, और बताओ 220 इंटू 9 का क्यूब लिखो, और क्या करो मल्टीप्लाई 9 क्यूब 841, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अपना फाइनल आंसर। अब ये बात कब की, अगर आपके पास समय है तो करना, नहीं तो फिर इतना ही आंसर करो, ठीक है, ये इतना लिख के रख देना बस हो गया। इसके पास समय है वो करो, अभी आपके पास डाइजेस्ट होंगे तो देखो कहाँ तक क्या गया, इतना आपने कर लिया, नहीं तो ठीक है करो। सही है।
9 चा क्यूब 7 to 9 होता है। तो ऐसा भी कर सकते हो, ये 10 का पावर नहीं, 10 का पावर 3, 10 का पावर कितना हुआ 12, ठीक है। ये ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ये आंसर 220 इंटू 9 क्यूब 10 का पावर, यानी 1 का पावर 9 1 होता है, 10 का पावर नहीं 9 का क्यूब और 10 का भी क्यूब, ये 9 क्यूब हो गया और 10 का पावर कितना हो गया 12 हो गया। ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, 9 क्यूब वगैरह कौन करते बैठेगा ना ऐसा। यानी इसको यहाँ से सॉल्व करते हुए 1 का पावर 9 10 का पावर 9 3 और 10, ये 9 का पावर 3 इंटू 1 9 पावर 3, ये 10 का पावर टोटल 12 हो गया। तो ये आपका आंसर है। अब बताओ नेक्स्ट क्या है, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। बताओ मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है, 2 और 2 से कम, 2 और 2 से कम। हाँ नहीं जमता हमने ये स्टेप मत करना, 2 भी है और 2 से कम भी है। 2 से कम क्या हो गया देखो ना, 2 भी है और 2 से कम भी है, तो 2 है 2 से कम यानी 1 और 0। चलो वैल्यू पुट करो, ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करो और इससे भी वैल्यू पुट करते ना ये फॉर्मूले में, बोलो ना तो क्या है 12c x की वैल्यू 2, 1/10 x की वैल्यू 2, 9/10 12 माइनस 2 ये हो गया 1। चलो करो दूसरा, उसके बाद कॉमन निकाल लेना। करा थोडं लवकर, x की वैल्यू 1 पुट करो बरं, 12c 1/10 का पावर 1, 9/10 का पावर 12 माइनस 1, लास्ट वाला x की वैल्यू 0, 12c 0, 1/10 का पावर 0, 9/10 का पावर 12 माइनस, कितना हुआ बोलो 12c2, 12c2 तो सॉल्व कर सकते हो, 2 into 1 12 into 11, 1/10 का स्क्वायर 9/10 का पावर 10, 12c1 का मतलब नीचे 1 ऊपर 12, ये 1/10 है और 9/10 का पावर कितना आएगा 11, नीचे 0 रहा तो 1 आता है और पावर भी 0 रहा तो 1 जाता है और 9/10 का पावर कितना है 12। बताओ क्या कॉमन निकलेगा, सी में नीचे 0 रहा तो 1, पावर 0 रहा तो 9/10 का पावर कितना 10, ये 10 11 12 ना तो 10 कॉमन निकाल। बताओ ये कॉमन निकला 10 तो बताओ कितना हो जाएगा 2 6 66 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 और 10 का कितना होता है 100, ये कॉमन निकला प्लस ये 12 1/10 और 9/10 का पावर 10 निकला तो कितना बचा, एक 9/10 बचा प्लस 9/10
10 का पावर 10 निकला, कितना बचा पावर 2। तो बोलो कितना होगा? ये 66/100, ये 12 into 9 108/100 और 81/100। तो बोलो क्या होगा? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितना होता है? कितना होगा? ठीक है, शॉर्टकट होता है क्या? तो बताओ क्या होगा शॉर्टकट? 5 5 जा 5 1 जा, ये फाइनल आंसर। आपको बेसिक वैल्यू पुट करना आना चाहिए। x की वैल्यू 2, 12c2 1/10 2 9/10 12 - 2। यहाँ पे भी 12c1 1/10 1 9/10 12 - 1। यहाँ पे अब c2 2 का मतलब क्या होता है? 2 into 1 तो 12 into, ये 1/10 का पावर 2 है और 9/10 का पावर 10 है। नीचे 1 ऊपर 12 1/10 तो 9/10 का पावर 11। नीचे 0 रहा तो 1 होता है, पावर 0 रहा तो भी 1 होता है, 9/10 का पावर 20। अब अच्छी तरह से देखो, 9/10 का पावर 10 11 और 12 में से 10 कॉमन निकलता है। ये निकल गया तो क्या बचा? 2 6 है 66 और ये 1/100 है प्लस ये 12/10 9/10 10 बार निकला 1 बचा और ये 10 निकला तो 2 बचा। ये 66 108/100 और 81/100 डिनोमिनेटर सेम, सबका एडिशन। अब नीचे 100 है, क्या करो 2 से बता। नॉट मोर देन 1 आर्टिकल डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आर्टिकल मतलब एक से डिफेक्टिव मोर देन 1 है, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है। मतलब एक से ज्यादा नहीं है तो फिर कौन है? एक से डिफेक्टिव ज्यादा नहीं मिले तो क्या मिलेंगे? तो या तो मिलेंगे 1 या 1 से कम, तो यानी एक 1 वाला और एक। जिनको ये नहीं जमता ना वो डायरेक्ट यही लिख देना कि भाई 1 से ज्यादा नहीं, तो 1 से ज्यादा नहीं यानी कौन? 1 और 0। एक 1 का करो और एक 0 का। x = 1 पुट करो और x = 0 पुट।